नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है, लगातार चल भी रही है, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में यात्रा एंटर हुई है, इसका विवादों से नाता जुड़ गया है। विवादों में यह यात्रा आ गई है या इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने एक वीडियो दरअसल ट्वीट किया है और यह दावा उनकी तरफ से है कि यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा और नारे लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, यह आरोप है बीजेपी का। न्यूज 18 वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पलटवार जरूर कर रही है। राहुल गांधी की एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर ने वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और लिखा कि क्या फिर से भारत तोड़ने का इरादा है। साथ ही नारे लगाने वाले को किसी कीमत पर न छोड़ने की बात कही है। जबकि वीडी शर्मा और रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की है। आज ना तो भगत सिंह का खून चुप रह सकता है, ना चंद्रशेखर का, ना राम प्रसाद बिस्मिल का, ना खुदीराम बोस का, ना अशफाक उल्लाह का, जिनने अपनी शहादत दी है हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और आप हिंदुस्तान की उस मातृभूमि पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में आप नारे लगवा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। धिक्कार है आपको और आपकी यात्रा को और आपकी कांग्रेस को। आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी और जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उनके खिलाफ देशद्रोह मुकदमा भी दायर कराइए आप स्वयं और हिंदुस्तान से माफी मांगिए। वहीं कांग्रेस ने कथित वायरल वीडियो को बीजेपी और संघ की साजिश करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखलाई हुई है। जो यात्रा देश को जोड़ने के लिए निकली है, जो यात्रा नफरत की आग को बुझाने के लिए निकली है, उस यात्रा में हाउ कैन पॉसिबल कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नारे लगेंगे। मैं पूरी तरह कंडेम करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को और सीधी तौर पर आरोप लगाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की घृणित विचारधारा जो देश को तोड़कर नफरत का बीजारोपण करने के बाद सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है, उन्हीं ने इस तरह के लोगों को आगे भी उस यात्रा में घुसेड़कर हीन हथकंडे अपना सकते हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि वीडियो में सच्चाई है तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, नाम है भारत जोड़ो यात्रा और जाहिर सी बात है कि कोई राजनीतिक दल जानबूझकर समझकर इतनी बड़ी गलती होने नहीं देगा। और बीजेपी जो है वो ये भी जाहिर सी बात है कि जब जिस बीजेपी शासित राज्य में अगर ये यात्रा गई है तो बीजेपी बहुत बारीक नजर रख रही है और पहले से ही तैयार बैठी है कि मौका मिले तो सही। वही मौका बीजेपी को लगता है कि हाथ लग गया। आरोप जो भी लग रहे हैं, लेकिन वीडियो तो वायरल हो रहा है। देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े नारे उसमें लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की कितनी सत्यता है ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन बीजेपी को इस भारत जोड़ो यात्रा को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए नजर आए। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो जो है यात्रा है और इससे पहले भी भारत को तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि इस तरीके के नारों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य सरकार इसमें कार्रवाई करेगी। विपक्ष इसको एडिटेड वीडियो बता रहा है तो कहीं बीजेपी की साजिश करार जरूर दे रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके के नारों का इस्तेमाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर
बीजेपी को बोलने का मौका जरूर दे गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी अब कांग्रेस को घेरती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि चूंकि दोनों के बीच मुकाबला है तो दूसरा दल उधार बैठा रहता है कि अगर मौका मिल जाए तो छोड़ा क्यों जाएगा, मौका लगाए। और सबसे खास बात अनुराग ये है कि ऐसे वायरल वीडियो, उसमें सत्यता असत्यता क्या होती है ये जांच के बाद पता चलता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद इस वीडियो पर वापस ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि दिग्विजय सिंह को घेरती भी बीजेपी नजर आई है। कुछ वीडियो जब वो पोस्ट करते थे तो उस मुद्दे पर घेरा जाता था और कहा जाता था कि आपने ये वीडियो कहीं का कहीं से उठाकर शेयर किया। तो ये इस बात का भी ख्याल रखा गया होगा और मुख्यमंत्री खुद इसको ट्वीट कर रहे हैं। तो देखिए, दिग्विजय सिंह कई बार विवादित पोस्ट को लेकर कई बार घिरे हैं और कई बार वो बुरी तरीके से फंसे भी हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो को लेकर, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के करीब वो शख्स पहुंचकर इस तरीके से नारे लगा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे वीडियो की पड़ताल करने के बाद ही मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आया और मुख्यमंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के आयोजन को पूरी तरीके से राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी और सुरक्षा मुहैया भी कराई गई है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें अब बीजेपी को कांग्रेस की इस यात्रा को घेरने का मौका जरूर दे दिया। बिल्कुल मौका मिल गया और अब बीजेपी ऐसे मौके छोड़ने वाली कतई नहीं है। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे बात करने वाले हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से इस वक्त की यह है कि मेयर इन काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। महापौर शोभा सिकरवार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 2020-21 के बाद के पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। कोरोना काल के दौरान के पानी के बिल माफ होंगे। 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के जल के बिल माफ किए जाएंगे। एमआईसी से अब परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव जाएगा। परिषद से पास होकर राज्य शासन के पास यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो कोरोना काल में पानी के बिल जो है उनको माफ कर दिया जाएगा। मेयर इन काउंसिल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो, हालांकि इस खबर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था। तो वो सांसद जो हैं जनार्दन मिश्र, उन्होंने लोगों से ये कहा था, विवादित एक बयान देते हुए कहा था कि सब कर लेना लेकिन जल कर जरूर भरना। लेकिन ये खबर जो है ये जल कर की ही बात है कि पानी का बिल जो है वो माफ करने का फैसला लिया गया है। ग्वालियर में 2020-21 कोविड के दौरान का ये जो बिल होगा इसे माफ कर दिया जाएगा। मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी ये फैसला हुआ है। इस के बाद अब ये परिषद में जाएगा। एमआईसी के बाद अब ये परिषद की बैठक में प्रस्ताव जाएगा। वहां से अगर ये पास हो जाता है तो फिर परिषद से पास होकर फिर राज्य शासन के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा, क्योंकि जो कर लिया जाता है उस कर से ही विकास के कार्य भी होते हैं। लेकिन ये कर नहीं लिया जाएगा चूंकि, तो ये प्रस्ताव पास किया जाएगा, परिषद की बैठक में जाएगा, वहां से पास हो जाएगा। फिर राज्य शासन की भी अनुमति जरूरी कि हम कर नहीं ले रहे हैं, तो फिर कर नहीं ले रहे हैं तो विकास कैसे होगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच लोगों के लिए राहत देने वाली खबर तो ये हो ही सकती है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हैं, क्या कहेंगे सुशील? ग्वालियर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में आज मेयर काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के तहत महापौर शोभा सिकरवार ने अपनी एमआईसी के जरिए ये तय किया है कि 2020-21 के आसपास के जो पानी के बिल हैं उन बिलों को नहीं वसूला जाएगा, उन बिलों को माफ किया जाएगा। और उसकी वजह यही है कि कोरोना काल के दौरान जो पानी सप्लाई किया गया था जनता को, उसके जो बिल बकाया है उन बकाया बिलों को माफ करना जरूरी है, क्योंकि लोगों पर उस दौरान भी परेशानी की मार थी और यही वजह है कि जो लंबे चौड़े बिल हो चुके हैं लोगों के, अब उनसे उनको निजात देना जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब रही थी। इस तरह से अगर ये बिल माफ हो रहे हैं तो इसमें 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो जलकर है वो जलकर माफ किया जाएगा, यानी 130 करोड़ रुपए के लगभग का जो पानी का
बकाया है वो माफ किया जाएगा। और लेकिन सुशील एक चीज और है, ये फैसला तो लिया गया कि 20-21 में लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसका बिल अब जब माफ किया जा रहा है तब ये 22 चल रहा है और आर्थिक स्थिति जो है वो भी अब पटरी पर लौट रही है, तब ये बिल माफ किया जाना परिषद में क्या फिर ये पास हो पाएगा और उसके बाद फिर राज्य शासन के पास भी जाना है प्रस्ताव? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस प्रस्ताव को चूंकि एमआईसी ने ले लिया है, अब इस प्रस्ताव को जल्द ही जो नगर निगम की परिषद की बैठक है उसमें लाया जाएगा और जब बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर लिया जाएगा उसके बाद ही राज्य शासन को भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यहाँ बीजेपी के करीब 34 पार्षद है, उसके अलावा कांग्रेस सहित अन्य अगर बात करें तो लगभग 33 के करीब महापौर सहित इनकी संख्या बनती है। तो ऐसे में अब यही है कि जब परिषद में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा तो विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका इसको लेकर क्या रुख रहता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से फैसला लिया गया है तो ये उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव जो है नगर निगम की जो परिषद की बैठक होगी उसमें भी संभवतः पास हो जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार के पास। लेकिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। लोगों को खुशी तो मिलेगी, इस जाहिर सी बात है कि इस प्रस्ताव से लोग तो काफी खुश हो जाएंगे, उनकी जेब हल्की होने से बच जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। मध्य प्रदेश कांग्रेस को झटका लगा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सलूजा ने खालसा कॉलेज विवाद के बाद कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेने की बात कही। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब बयानों के तीर चलने लग गए। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। कांग्रेस प्रदेश मीडिया विंग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सलूजा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सलूजा ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए और पार्टी छोड़ने की बात कही। विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरी पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए फिर पत्र जारी किया और 13 नवंबर को सलूजा को निष्कासित करने की बात कही। कांग्रेस का कहना है कि सलूजा बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। हमेशा कोई व्यक्ति किसी का खास नहीं है, खास है विचारधारा, और जो विचारधारा के साथ है वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। ए.के. मिश्रा भी चले जाए तो कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक आंदोलन है और उस आंदोलन से जो जुड़ा हुआ है वो कांग्रेस ही। ये कितने बड़े नेता हैं जो उनको छोड़ने से नुकसान हो जाएगा। नरेंद्र सलूजा कमलनाथ के करीबी माने जाते रहे हैं और ऐसे में कमलनाथ पर ही आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी छोड़ी। हालांकि कांग्रेस किसी नुकसान की बात से इनकार कर रही है। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए, उनके पास फिर से चलते हैं। अनुराग, नरेंद्र सलूजा वो नेता हैं वो जिनका भले ही जो चुनाव नहीं लड़ते हों, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने बीजेपी को अपने ट्विटर हैंडल से तो खूब परेशान कर रखा था और अब बीजेपी को कहीं ना कहीं रात की सांस जरूर मिली होगी कि वो भी, सलूजा भी उनकी पार्टी में आ गए। लेकिन दूसरी बात ये भी कि कमलनाथ के साथ इतने वक्त तक काम करने के बाद इंदौर में जो विवाद हुआ, उसी विवाद में उन्होंने और चिंगारी आज लगा दी जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और कमलनाथ पर फिर आरोप लगा दिए। इतने वक्त तक उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल पुनीत, देखिए जो नरेंद्र सलूजा हैं वो लंबे समय से कमलनाथ के साथ थे और उनके करीबी भी माने जाते थे, क्योंकि कमलनाथ के ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट होती थी, सोशल मीडिया पे जो वायरल होती थी, उसमें नरेंद्र सलूजा का बड़ा रोल होता था और अक्सर नरेंद्र सलूजा कांग्रेस की तरफ से जारी होने वाले सोशल पोस्ट के जरिए बीजेपी को परेशान भी करते रहे। लेकिन अब जो है नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता
रास्ता लिए और इसके पीछे वजह 1984 में जो सिख दंगे हुए थे और बीते दिनों जो इंदौर में खालसा कॉलेज में कार्यक्रम हुआ था और उसको लेकर जो विवाद हुआ था, कमलनाथ का जो विरोध हुआ था, उसके बाद जो है कमलनाथ नरेंद्र सलूजा से नाराज बताए जा रहे थे और उसी की वजह से उन्होंने नरेंद्र सलूजा को साइडलाइन कर दिया था। लेकिन अब नरेंद्र सलूजा बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और ऐसे में अब वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वो काफी सक्रिय सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय रहते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा सवाल ये भी है कि अनुराग, ये सोशल मीडिया, उनका ट्विटर हैंडल जो है, अब वो या तो नया ट्विटर हैंडल बनाएंगे या फिर उस ट्विटर हैंडल पे से क्या उन्होंने जो ट्वीट किया वो डिलीट कर देंगे क्या? बिल्कुल, देखिए उन्होंने अब अपने को अपना ट्विटर हैंडल पे जो पोस्ट है उसमें भी अब उन्होंने अपना जो टैग है उसको भी बदल लिया और कांग्रेस की जगह बीजेपी का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बदलाव उस समय हुआ है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और उसी समय कांग्रेस के अंदर किसी नेता का टूट जाना, ये कांग्रेस के लिए एक गलत मैसेज वो एक मिशन लोटस जिसकी बार-बार संज्ञा दी जाती है, शायद उसका एक पार्ट इसे कहा जा सकता है। शुक्रिया अनुराग, समय की कमी है। बढ़ते आगे, बीजेपी के एक सर्वे ने विधायकों की नींद उड़ा रखी है। माना जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 50 से ज्यादा बीजेपी के विधायकों पर टिकट कटने का खतरा है और खास ये कि 10 से 12 विधायक सिंधिया समर्थक हैं। इलेक्शन से पहले विधायकों के परफॉर्मेंस का ग्राउंड चेक बीजेपी के कई विधायकों की नींद उड़ा रहा है। दरअसल खबर है कि पार्टी के एक सर्वे में करीब 60 विधायक आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी के लिहाज से डेंजर जोन में है। इन विधायकों में सिंधिया खेमे के 10-12 विधायक भी बताए जा रहे हैं। हाल ही में विधायक दल की बैठक के दौरान विधायकों को इस सर्वे से रूबरू कराया गया। यहाँ तक कि सीएम ने विधायकों को परफॉर्मेंस सुधारने की 2 टूक नसीहतें डाली। सियासी गलियारों में इस खबर के फैलने के बाद कांग्रेस को सिंधिया समर्थकों पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने की पटकथा लिखी जा रही है। देखिए, भूमिका बनाई जा रही है सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने की। हमने पहले भी कहा था कि इनको सिर्फ इस्तेमाल करके बाहर कर देगी भारतीय जनता पार्टी जब तक इनका काम है। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर है। भाजपा के जो मूल भाजपाई हैं या दूसरे गुटों से हैं, जो मूल भाजपाई गुट हैं, शिवराज जी के गुट है, नरोत्तम जी के गुट है आदि, वो सबके सब टकराव की स्थिति में है सिंधिया गुट से। और ऐसी स्थिति में जिन लोग जो नेता रहे हैं क्षेत्र के, उनको ये डर सता रहा था कि सिंधिया समर्थक टिकट वापस ले जाएंगे। तो अब ये एक भूमिका बनाई जा रही है सिंधिया समर्थकों के टिकट कैसे काटे जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है। भाजपा कितने ही टिकट बदल ले, उसके बाद भी ये जो ज्वालामुखी है ये फटके रहेगा। उधर बीजेपी की दलील है कि पार्टी अपने विधायकों से अपेक्षा और आकांक्षा रखती है। इसे लेकर पार्टी के अंदर संवाद चलता रहता है। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी कह रही है कि वहां तो विधायकों से बात तक नहीं की जाती। व्यक्तिगत भूमिका कहाँ कैसी बननी चाहिए, बन सकती है और कैसे श्रेष्ठ काम हम कर सकते हैं, ये आकांक्षा अपेक्षा नेतृत्व की रहती है और उसी दृष्टि से काम चलता है। और एक बात तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से 2023 का चुनाव जीतेगी। लेकिन ये संवाद अच्छा है। वहां तो कमलनाथ जी कहते थे चलो 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 चलो, मंत्रियों से भी बात नहीं करते थे। जाहिर है ऐसे सर्वे किसी भी पार्टी का काफी अंदरूनी मामला होते हैं और हकीकत में क्या रणनीति बनी है इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं करता। लेकिन इतना तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई विधायकों के टिकट कटने की चर्चा जोर पकड़ रही है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, सिंधिया खेमा हो या आम बीजेपी के लोग हों अलग अलग खेमे के, लेकिन अगर 50 से 60 यानी कि ये 55 या 50-55% हो जाता है कुल विधायकों की संख्या का बीजेपी के, अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो फिर सवाल सरकार की परफॉर्मेंस पर खड़े नहीं होते क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बीजेपी चौथी बार सत्ता में आई हो और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब 5वीं बार सत्ता में वापसी के लिए 2023 में उसे मैदान में जाना है और उसके पहले ही बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया और हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक अपने आवास पर बुलाई थी और उस बैठक में जिन विधायकों की परफॉर्मेंस खराब थी उनको बाकायदा उनको 2 टूक
कह दिया गया है कि आपकी परफॉर्मेंस स्थिति ये है और आने वाले समय में आपको परिस्थितियां सुधारनी होंगी, वरना मजबूरन पार्टी को टिकट काटना होगा। ऐसे जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 50 से 55% विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हो या जनता के बीच उनकी जो पकड़ है जो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुई है या कार्यकर्ताओं के साथ उनका सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, ये सारे मुद्दे जो हैं ये अभी सामने निकल कर आए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने 3 सर्वे इस बार कराने का प्लान तैयार किया, जिसमें पहला सर्वे अभी हुआ है और एक जो है जब 6 महीने चुनाव को रह जाएंगे तब होगा और एक जब अंतिम समय में जब टिकट को लेकर रायशुमारी होगी उस समय किया जाएगा। और यानी अभी से आगा इसलिए कर दिया गया है ताकि आने वाले समय में यदि वो टिकट लेना चाहते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को अपने इलाके में सुधार ले। अगर लगातार जो सर्वे होंगे और उनमें उनकी रिपोर्ट इसी तरह की आएगी तो बीजेपी टिकट काटने से कोई गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा कि कई दिग्गज नेता ऐसे थे जिनका टिकट काटने में बीजेपी पीछे नहीं हटी थी। और इस बार माहौल कुछ अलग ही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या स्कूल में कांग्रेस पीटीएम के जो होती विधायक है, हैं, ये बाद में होती है रिजल्ट के बाद, लेकिन यहाँ पहले कर दी गई है और समझा दिया गया है कि अपना जो परिस्थिति है उसको सुधार लिया जाए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। पार्षद की मौत से चंद मिनट पहले का एक वीडियो सामने आया है और हत्यारों ने पहले पार्षद से केक कटवाया और फिर हत्या कर दी। पार्षद शैलू कुशवाहा से देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, केक कटवाते वीडियो सामने आया। बुधवार रात को शैलू की हत्या हुई थी और शैलू की मैरिज एनिवर्सरी के दिन ये हत्या की वारदात हुई थी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी राजेश शर्मा इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। भूरा तुमार और विनीत राजावत की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए ये पहले केक कटवाया गया और उसके कुछ ही देर बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिद्धार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश जारी। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। बेंगलुरु में सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात, निवेश पर बात, इन्वेस्टर्स समिट का दिया न्योता, बोले एमपी में है इंडस्ट्रीज के लिए इकोसिस्टम। एमपी में दूसरे दिन खंडवा में जारी रही भारत जोड़ो यात्रा, भाई अब राहुल गांधी को बहन प्रियंका का मिला साथ, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर किया नमन, आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मांगा जवाब, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को लेकर बोला हमला, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का पलटवार, बताया पति पत्नी का झगड़ा। ग्वालियर के डबरा में वारदात को लेकर भड़की इमरती देवी, एडीजी और एसपी के सामने टीआई को सुनाई खरी खोटी, टीआई को बताया लुटेरा। राहुल गांधी को धमकी के मामले में कार्रवाई, नागदा के एक शख्स हिरासत में, इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा आरोपी। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल, 7 घंटे बाद 12 दरी चौराहे पर खत्म हुआ चक्का जाम, पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जबलपुर में नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल एसेसरीज जब्त।
ग्वालियर में बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर से लूट का खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कैश और ज्वेलरी बरामद। मुरैना में स्कूल में गिरी पानी की टंकी, हादसे में एक मासूम छात्र की मौत, 2 छात्र घायल, एफआईआर दर्ज।